सर, युवा चेहरा पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं महाराजगंज से। क्या मुद्दे लेकर के जा रहे हैं जनता के बीच नहीं, हम लोग हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बड़ा क्रांतिकारी मैनिफेस्टो है इस बार। और शायद पहले कभी किसी ऐसा मैनिफेस्टो कभी आया नहीं था इस हमारे देश में पहले। उसमें 5 न्याय गारंटी है। 48 पेज का मैनिफेस्टो है, संक्षिप्त में 5 न्याय गारंटी है। एक कि हम किसानों के लिए जो एमएसपी है उसको दुगना करने जा रहे हैं और एमएसपी पे गारंटी देने का काम करने जा रहे हैं। अभी बिहार जैसे राज्य में तो एमएसपी के रेट पे भी किसानों को नहीं मिलता है, बिचौलिए खा जाते हैं पैसा बीच में। तो हम लोग किसानों की आय दुगना करने जा रहे हैं। मोदी जी ने कहा था, किया नहीं, लेकिन कांग्रेस की यदि सरकार लोग बनाते हैं, इंडिया अलायंस की बनाते हैं, तो दुगना आय भी होगा किसानों का और उस एमएसपी पे गारंटी भी मिलेगी। फिर है श्रमिक न्याय की, जो 350 रुपया के आसपास डेली वेज कांग्रेस करके गई थी यूपीए के ज़माने की सरकार में, उसको मोदी जी ने 1 रुपया बढ़ाया था, 350 से 351 किया था और हमारे देश के श्रमिकों का अपमान किया था 1 रुपया बढ़ा के। तो जो मिनिमम वेज रेट है वो हम लोग 400 करेंगे यदि हम गवर्नमेंट में हम लोग आते हैं तो, श्रमिकों के लिए। फिर जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसे मोदी जी ने 16.5 लाख करोड़ रुपया 22 देश के अरबपतियों का, उद्योगपतियों का माफ़ किया। और जब कांग्रेस की सरकार ने 70,000 करोड़ रुपये माफ़ किए थे किसानों का यूपीए 1 में, तो बड़ा इन लोगों ने हंगामा मचाया था। तो हमारे सर्वमान्य नेता श्री राहुल गांधी जी कह रहे हैं, यदि हम कांग्रेस फिर से सत्ता में आती है तो लगभग इतना ही पैसा हम लोग गरीबों में बांटेंगे, कि हर एक गरीब परिवार से किसी एक महिला को चुना जाएगा और उन्हें डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से 8,500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे, जो कि साल के 1 लाख रुपये होते हैं। जिससे जो अपार महंगाई है उसमें भी, उससे लड़ने में मदद मिलेगी। और जैसे आप लोगों को याद होगा कि मनरेगा जब स्कीम आई थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो पहली बार रूरल भारत में पैसा ट्रांसफ़र हुआ कि मज़दूर जो मिनिमम गारंटी की नौकरी करते थे 100 दिनों की, और उसके माध्यम से हम लोगों ने देखा गांव में पहली बार भारत में लोग 2 व्हीलर्स खरीदने लग गए और जो चीज़ें जो नहीं बिकती थी वो चीज़ें बिकने लग गई, उन चीज़ों का दुकान आया, तो उससे एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है। तो आप उसी को मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए कि अगर 1-1 लाख रुपया सारे गरीब फैमिली को किसी एक महिला को मिलने लगे, तो फिर ये पैसा लोग गांव में खर्चा करेंगे। उससे एक रूरल इकोनॉमी कितनी रोबस्ट तरीके से रिवाइव होगी और आगे बढ़ेगी। फिर है कि युवाओं के लिए जो बेरोज़गारी की समस्या है, तो उससे लड़ने के लिए हम लोग लेके आ रहे हैं कि हर एक जो हमारा युवा साथी जो ग्रेजुएट है उसे 1 लाख रुपए की इंटर्नशिप भारत सरकार देगी, अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनाते हैं हमारे युवा साथी। तो जीएसटी पे इतना बवाल हुआ, तो जीएसटी जो अलग अलग लेयर्स में है और ज़्यादा है, उस सबको ख़त्म करके सिर्फ एक जीएसटी को और उसका रेट घटाया जाएगा, ताकि हमारे जो छोटे व्यापारी हैं, मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं, उन लोगों को राहत मिले, फ़ायदा पहुंच सके। तो हर वर्ग के लिए पार्टी कुछ ना कुछ करना चाहती है, बस जनता का आशीर्वाद चाहिए कि जिस पार्टी को आप लोग हमेशा चुनते आए हैं, आज़ादी की लड़ाई की पार्टी है, 55 साल हुकूमत में रही है, उस पार्टी को वापस लाइए। आप लोगों ने देखा 10 साल में मोदी जी ने कितने झूठे वादे किए, वादा खिलाफी किया, एक वादा पूरा नहीं किया। मजबूत प्रधानमंत्री बनकर आए थे और आज चाइना ने हमारी ज़मीन कब्जा ली। 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पे जहाँ पेट्रोलिंग होती थी वहाँ पेट्रोलिंग नहीं हो रही है, चाइना ने कब्जा लिया। देप्सांग प्लेन्स में हज़ारों स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन कब्जा ली। हमारी सेना ने कैलाश रेंज के पर्वत पे खुद जाके उसको कब्ज़ा किया, तो उसको भी मोदी जी ने छुड़वा दिया कि नहीं, छोड़ दो। सेना हमारी मजबूत है लेकिन मोदी जी कमज़ोर हैं। 20 करोड़ नौकरियां उनको देना था, 2 करोड़ पर ईयर के हिसाब से नहीं मिला। कोरोना काल में हम लोगों ने देखा कैसे उन्होंने लॉकडाउन कर दिया बिना किसी को बताए, कैसे हमारे मजदूर चले भारत में, पैदल चल के आए बिहार, यूपी से, महाराष्ट्र से 1,000-1,500 किलोमीटर। सर, कांटे की टक्कर होगी। बीजेपी से जनार्दन सिग्रीवाल हैं, वहीं प्रभुनाथ सिंह के बेटे भी खड़ा हैं। कैसे उसको संभालिएगा? कोई कांटे की टक्कर नहीं, कोई टक्कर में है ही नहीं। हमने इतना सारा मुद्दा आपसे गिनाया ना, जनता जो है सो त्रस्त हो चुकी है। आप लोग देख रहे होंगे पोलिंग परसेंटेज भी देश में गिर रहा है। क्या हो गया, क्यों लोगों में उत्साह नहीं है? मोदी जी 14 में आए उस समय से बढ़ा हुआ था पोलिंग परसेंटेज, अब कम हो गया है, क्योंकि लोगों का विश्वास तोड़ दिया मोदी जी ने। मोदी लहर नहीं है। बिल्कुल नहीं है, कहीं नहीं है। 400 सीटों का वादा ये लोग क्लेम कर रहे थे कि 400 सीट आएगा, वो उल्टा बैकफायर हो गया है। सब लोग कह रहे हैं कि क्यों चाहिए आपको 400 सीट,
फुल मेजोरिटी 2 बार दिया इस देश की जनता ने, तब आप कुछ कर नहीं पाए, तो अब क्या चाहिए? अपने आप को रशिया के जैसा कोई यहाँ पे एक डिक्टेटर अपने आप को घोषित करना चाहते हैं। अघोषित रूप से तो बन के काम कर ही रहे हैं कि 400 एक बार आ जाए, फिर 2/3 मेजोरिटी से संविधान बदल देंगे, इस देश के राजा अपने आप को मोदी जी घोषित कर देंगे और सेनापति शायद अमित शाह को घोषित कर देंगे, क्योंकि चुनाव की ज़रूरत नहीं है। तो ये उल्टा बैकफायर हो गया है। प्रभुनाथ सिंह के बेटे अगर खड़ा होते हैं तो क्या होगा? निर्दलीय अच्छा, खड़ा होते चुनाव लड़ने का अधिकार सब लोगों को है। स्वागत स्वागत है सब लोगों का, जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसमें हम क्या बोल सकते हैं?